राज्य सरकार के पास सारे अधिकार अगर चल जाएंगे तो हमें लगता है कि सारे विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षा के अंदर एक राजनीतिकरण हो सकता है। स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा, शिक्षा में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर विधेयक में ठोस बात नहीं की गई है। विधेयक को लागू करने से पहले सभी छात्र संगठनों, शिक्षकों, विशेषज्ञों में व्यापक चर्चा की जाए। कुलपति की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर हो, न कि राजनीति संस्कृति पर। छात्र संघ की भूमिका, संवाद और भागीदारी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधु भगिनी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य कुछ परिचय हैं जिनका परिचय करवाना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। आप हैं मनोज सोरेन जी, आप झारखंड प्रांत के प्रदेश मंत्री हैं। आप मूलतः दुमका से हैं और दुमका विश्वविद्यालय से आपकी रिसर्च में पढ़ाई चल रही है। आप हैं दिशादित्य जी, आप केंद्र के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हैं। आगे के विषय हेतु मैं मनोज सोरेन जी से आग्रह करता हूँ। सबसे पहले नमस्ते। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक इसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श हेतु आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राज्य विश्वविद्यालय में स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लागू कर रही है। इसका हम भरपूर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर इस विधेयक के कुछ सकारात्मक पक्ष, संभावित नकारात्मक प्रभाव तथा इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां और चिंताओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, जिससे इस विषय पर एक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण स्थापित हो सके। तो सबसे पहले इसका प्रमुख चुनौतियां और चिंताएं आप सभी के समक्ष आमंत्रित हैं। हमारी मांगे हैं जो आगे हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का काम टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती करना एवं प्रमोशन करना। कुलपति एवं प्रति कुलपति का नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास सुरक्षित होना चाहिए, जो कि ये विधेयक जब लागू करेगी सरकार तो उनके पास ये अधिकार नहीं रहेगी। तो हमारा ये मानना है कि प्रति कुलपति का नियुक्ति अधिकार रूप से राज्यपाल के पास सुरक्षित होना चाहिए। सरकार जिस प्रकार से अपना एजेंसी जीएसएससी, जेपीएससी में सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है, तो हम सरकार से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कुलपति का नियुक्ति किस आधार पर करेगा और कैसे करेंगे। तीसरा है, विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता पर खतरा है। एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली में शैक्षणिक निर्णयों में स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। अगला है, कुलपति की नियुक्ति में पारदर्शिता होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि कुलपति की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर हो, न कि राजनीति संस्कृति पर। छात्र संघ की भूमिका का उल्लेख नहीं है इस विधेयक के अंदर। इस विधेयक में छात्र संघ की भूमिका, संवाद और भागीदारी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। अगला है, निजीकरण की संभावना है। यदि इस विधेयक के बहाने निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश होती है तो एबीवीपी इसका प्रखर विरोध करेगी। अगला है, स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा, शिक्षा में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर विधेयक में ठोस बात नहीं की गई है। एबीवीपी इसके लिए संशोधन की मांग करती है। इस पर संशोधन होना चाहिए। अगला है, केंद्रीकरण की आशंका है। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि ये विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी को कम कर सकता है, विशेष रूप से जब सारे अधिकार राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। अगला है, कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया। यदि कुलपति की नियुक्ति में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता न मिले तो इससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो सकते हैं। अगला है, एकाडमिक स्वतंत्रता पर खतरा हो सकता है। विधेयक में यदि शिक्षकों और छात्रों की स्वतंत्रता, आवाज़ों को दबाने की व्यवस्था बनी तो ये लोकतांत्रिक शिक्षाओं
के मूल्य के विपरीत होगा। अगला है सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही कानून। ये जरूरी नहीं कि सभी विश्वविद्यालयों की ज़रूरतें एक जैसी हो। ऐसे में एकरूपता की नीति के कुछ संस्थान पीछे रह सकते हैं। अगला है नीतिगत स्पष्टता का अभाव है इस विधेयक के अंदर में। कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता है, जैसे वित्तीय नियंत्रण, निजी विश्वविद्यालय की भूमिका, शिक्षक भर्ती आदि। अब हमारी मांगे हैं कि विधेयक को लागू करने से पहले सभी छात्र संगठनों, शिक्षकों, विशेषज्ञों में व्यापक चर्चा की जाए। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और वित्तीय मामलों में यथोचित स्वायत्तता दी जाए। छात्र संघ की वैधानिक भूमिका और विधेयक में स्पष्ट की जाए। और इस विधेयक के अंदर हमें लगता है कि अगर राज्य सरकार के पास सारे अधिकार अगर चल जाएंगे तो हमें लगता है कि सारे विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षा के अंदर एक राजनीतिकरण हो सकता है, क्योंकि एबीवीपी हमेशा से छात्रों की समस्याओं हेतु आंदोलन करता है और छात्र हित को ऊपर रख के हर समस्या का निवारण करती है। इसलिए शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं हो। अगर इस प्रकार का अगर विषय आती है तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। एबीवीपी स्पष्ट करना चाहती है कि हम सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे प्रावधान का भी विरोध भी करेंगे जो छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा की आत्मा के खिलाफ होगा। हमारी अपील है कि सरकार इस विधेयक को लागू करते समय सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा करे और संशोधन के लिए भी तैयार रहे।